नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनका हमेशा ये रहता है कि देश के जो पीड़ित सेक्शन है, जो अपने ही घर में बेघर हुए हों, जो ऐसे हालात बने कि उनको अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो गया, अपनी जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ के जम्मू में, दिल्ली में या देश के अन्य कई जगह किसी हालात में रह रहे हों, तो भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों ने मैंडेट दिया है। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में हमारा एक जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग, जैसे उनमें एक सेक्शन दूसरा है, पीओजे के 70 साल हो गए, कांग्रेस की सरकार रही, 70 साल में कांग्रेस ने उनके लिए, वो हालांकि वो जम्मू कश्मीर के लोग थे, पाकिस्तान को जो यूनिलेटरल सीज फायर करके इलाका दिया, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने, तो उसमें से जो लोग आए, अब वो जीत नहीं सकते हैं, कुछ इस तरह बटे हुए हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं रहती है। और भारत सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की जो सेक्शंस हैं, उनके लिए रिजर्वेशंस का बिल लाया गया है और हम अवाम के लिए देश के सबसे बड़े मंदिर में जो अवाम के हित में हो, जो पीड़ित के हित में हो, वो हम जिम्मेदारी से काम करते हैं। प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको सबको राइट था। अब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ अपना एक्सेशन करा, और आपने जो प्रश्न करा है कि वहाँ सीज फायर और यूएन में जाना, वो नेहरू जी ने खुद माना है अपनी कई किताबों में कि वो मेरे से एक गलती हुई कि मैं यूएन में चला गया। और दूसरा जो बात है सीज फायर का, तो सीज फायर का वो यूनिलेटरल इधर की तरफ से, वो उस वक्त के जो वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर शेख अब्दुल्ला बनाए थे, उन्होंने वो इसलिए करा था कि वहाँ ज़्यादातर नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम समाज ज़्यादा था, तो वो चाहते थे कि मैं हमेशा के लिए प्रिंस रहूं, और उन्होंने इलाके की एक बड़ी स्टेट थी जम्मू कश्मीर, और उसका वो टूटना, वो पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, नाजायज कब्जे में। लेकिन उन्होंने अपना अपना आप देखा कि मैं और मेरे आगे नस्ल दर नस्ल हम जम्मू कश्मीर के प्रिंस कैसे रहेंगे, कुछ फैमिलीज, तो बहुत बड़ी गलती है उस वक्त की। सर, इस पर फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अ, उस टाइम सेना को इसलिए हटाया गया कि उनकी पूंछ और राजौरी को बचाना था। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी पाकिस्तान में चले जाते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। पुंछ और राजौरी जम्मू का ही तो इलाका है ना वो। अब ये फारूक अब्दुल्ला साहब, जब अगर इनको मैं याद करवाऊं, क्योंकि ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी, नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान उसके लीडर थे। अब इसका नेहरू ने इनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नई जमात बनाई थी 39 में, तो इनको उनकी फीलिंग ही नहीं थी। अभी आपने देखा होगा 96 में जब ये लंदन भाग गए थे, वापस आए, तो इन्होंने कहा कि दो कम्युनिटीज में आपस में उन्होंने एक बैच क्रिएट कर दी कि गुज्जर और पहाड़ी, इसमें एक जाट भी थे, तो अब जाट ज्यादातर उधर है, तो गुज्जर और पहाड़ी दोनों उधर हैं ज्यादातर। तो अब क्या है कि वहीं से इन्होंने तकसीम करो और हुकूमत करो। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी समाज को, किसी को पीस जट्टीज नहीं करती है। हम सब समाज के लिए काम करते हैं, और खासकर रिफ्यूजी जो पीओजे के कहा था, उसके लिए हमने
उनको 70 साल बाद उनको रिहेबिलिटेट करा है, उनको हम 5-5 लाख की अमदाद दी है और उनको उनके लिए हमने उसमें आने वाली असेंबली में रिजर्वेशन रखी है, यही बिल थे। इसके अलावा इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस का भी उसमें बिल में है इसका बैकवर्ड क्लास का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का नहीं, बैकवर्ड क्लास का, तो उसका भी इसमें बिल में है। उनको भी 370 के होते हुए उनको किसी और अदर सोशल कास्ट के नाम से उनको दिया जाता था और बड़ा माइनर 2%, हालांकि पूरे देश में 27% है उनको। तो उस समाज के लिए भी हम चिंतित हैं, वो कश्मीर में भी है, जम्मू में भी है, तो इस कानून का उनको भी लाभ होगा। सर एक सवाल ये है कि जे.एन.के नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इशू पहले ही सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लंबित है, चल रहा है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ के एलजी हैं उनके हाथ में कमान दे दी जाएगी, तो पिक एंड चूज के तहत रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा और जो भी चीज़ें होंगी ये चुनी हुई सरकार को ये होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना नहीं, क्या होता है कि नॉमिनेशंस तो रहती है ना, नॉमिनेशन पहले भी महिलाओं के लिए होती थी 2 सीटें, तो वो भी उसमें प्रेसिडेंट देश में नॉमिनेट करता है और वहाँ 2 कानून थे, 2 झंडे थे और वहाँ उनका वो करते थे अपने गवर्नर, तो ये हमेशा उनके पास ही रहती है क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी रहती है कि जो माइक्रो सेक्शंस या पीड़ित हों, जहाँ जो अपने आप को जीत के असेंबली में ना आ सकें, उनका तादाद कम हो या बहुत स्कैटर्ड हो, तो ये इसलिए होती है। सर एक आखिरी सवाल, उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा है कि जिस तरह से हालात बन रहे हैं 2024 में विपक्ष जो है वो जीत सकता है लोकसभा इलेक्शंस में। इस पर आपका नहीं, अच्छा है, पहले ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले मैं से हम में आ जाए वो, क्योंकि उनकी मानसिकता मैं की है, मैं बनूं, मेरा बेटा बने, मेरा भतीजा बने, मेरा पोता बने, तो मैं की मानसिकता से उनको हम की मानसिकता में आना, सोच को, नजरिए को बदलना पड़ेगा। जब आप सोच को नहीं बदलोगे तो आपको नरेंद्र मोदी जी का विजन समझ नहीं आएगा। सोच बदलना पड़ता है, नजरिया बदलना पड़ता है। इंडिया अलायंस वाले कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, वहां पर हम हैं। अब वो डिफरेंट शेड्स में आते हैं, क्योंकि जब लोगों में साथ खो जाए तो फिर तो वो कोई ना कोई ऐसा शगुफा लोगों के लिए, लोगों को अनपढ़ रखने के लिए, पीड़ित रखने के लिए, खासकर अल्पसंख्यक को बैकवर्ड रखने के लिए कोई ना कोई उनका फार्मूला तो रहता ही है।